हेलो, कैसे हो आप साहब। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 8 और चल रहा था मैथमेटिकल मेथड्स। वेक्टर्स ख़त्म हो चुके हैं पूरी तरीके से। जितना आपको पढ़ना था, जितना आपको चाहिए था, उतना पूरा मैंने बता दिया और एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा ही बताए हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा कैलकुलस। उसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक और टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ, बिकॉज वो आपको आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको पढ़ो, मैं तो बोलता हूँ। ठीक है, और इसको दिमाग में रख लो। कुछ ना है नहीं हार्ड, एकदम सिंपल सा टॉपिक है। छोटा सा रहेगा ये वीडियो, कुछ तो 15-1 मिनट का, आप देख सकते हो आराम से। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसको हम बोलते हैं 4 क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वेंशन। फोर क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वेंशंस। ठीक है, ये क्या होता है सर? देखो, आपने सबने पढ़ा रहेगा बचपन में, क्या जैसे कि ये मान लो ये था एक्स एक्सेस, ये था एक्स डैश, ये था वाई, ये था वाई डैश, राइट। अब इसमें आप क्या करते थे कि ये आप दो लाइनों को मिला के 4 डिब्बे बनाते थे। ये 4 डिब्बे है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं 4 क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? 4 क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले तो जैसे कि ये वाले अगर हम बात करें तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो जाता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। सर क्या खासियत है इसमें, ये सब क्यों पढ़ना पड़ रहा है? आपको अगर कोई एंगल दिया है और आपको फाइंड करना है तो इसकी वजह से आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे है 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि आपको हमेशा कहाँ से शुरू करना है? एंटी क्लॉकवाइज, और हमेशा कहाँ से? एक्स एक्सेस ही शुरू करना है। तो ये 0 डिग्री, यहाँ से ये राइट एंगल पे तो ये 90, ये लीनियर है तो 180, फिर ये 3 बार 1 90 90 और 90, तो इसको हम बोलते हैं 270 डिग्री। फिर 90 90 90 और वापस 90, तो ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो ऐसे ही चलता रहता है क्वाड्रेंट। अच्छा, अब इसमें जो आपको पढ़ने वाली बात वो ये है कि यहाँ पे आपको चीज़ें ध्यान देनी है। ऑल STC का। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस। ठीक है सर, अभी भी नहीं समझ में आया, अरे रुको रुको, धीरे धीरे आएगा। जैसे कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, ये वाले, तो यहाँ पे साइन कॉस और टैन तीनों की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी? पॉजिटिव। यहाँ पे साइन और उसका उल्टा, जाहिर सी बात है, ध्यान से सुनना, अगर ये सब पॉजिटिव है तो इनके जो उल्टे होंगे, उल्टा यानी कि रिवर्स होता है ना, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, तो ये लोग भी पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे साइन और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी टैन और कॉस नेगेटिव। सर इसमें क्या खासियत है? इसमें देखो ऐसे लिखा है, तो टैन और टैन का उल्टा कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। और दूसरा, अरे ये तो m बन गया, वाह, हाँ, और दूसरा कॉस और साइन, ये दोनों क्या होंगे? नेगेटिव। जरा इस वाले में देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, ये दोनों होंगे पॉजिटिव। और यहाँ पे साइन और टैन, ये दोनों कैसे होंगे? नेगेटिव। ठीक है, इतना नोट करो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको समझाते हैं। अब इसको याद करने का मैं कुछ चीज़ बताता हूँ, याद करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। देखो, मेरे चिराग सर, मतलब हमारे जो क्लासेस के ओनर है, वो मेरे बड़े भाई है। तो मैं जब 10th में था, उन्होंने मेरे को एक ट्रिक सिखाई थी और वही मेरे दिमाग में बैठ गई थी। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, ऑल STC, मेरे को ऐसा याद है। ठीक है, अब वो बचपन में पढ़ाया गया था तो वैसा का वैसा बैठ गया। बाकी उसके बाद और बहुत सारी ट्रिक्स आई, लेकिन मेरे को वैसे याद नहीं रहा। मेरे को यही याद है, ऑल STC, ऑल STC, ऑल STC, ऑल STC। लेकिन मैं बताऊंगा जरूर आपको कौन सी ट्रिक है। जैसे कि ऐड शुगर टू कॉफी, यहाँ पे आता है ना, देखो AST और C, तो क्या आ जाता है यहाँ पे? हम क्या बोल सकते हैं? ऐड शुगर टू कॉफी, या फिर ऑल साइंस टीचर क्लेवर, या फिर ऑल सब्जेक्ट टीचर्स क्लेवर।
आपको जैसे मन करे वैसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। एक और तरीका है CAST, कास्ट। मेरे को तो कौन सा याद है, ऑल STC, ऐसे ही याद है। तो आपको जैसे ठीक लगे आप ऐसे याद कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, चाहिए तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, फिर ऑल साइंस टीचर्स क्लेवर, फिर ऑल सब्जेक्ट्स टीचर्स क्लेवर, फिर ऑल कौन सा है, ऑल STC, फिर और कौन सा है CAST। ऐसे आपके तरीके हैं याद करने के, वेज टू रिमेंबर। आप याद कर सकते हैं आपके हिसाब से, ठीक है। देख लो, समझ लो, कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलो भैया, अब थोड़ा खेला खेला हो जाए, अब खेलते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखते हैं, ठीक है। आओ, जैसे कि सबसे पहला मान लो आपको एक एंगल दे रखा है 90 माइनस थीटा, एक आपको एंगल दे रखा है 90 प्लस थीटा, ठीक है। मैं सारे लिख लेता हूँ कौन से एंगल आपको ध्यान में रखने हैं, हो जाता है अपने आप, आपको टेंशन लेना। मैं आपको करूँ करके दिखाऊंगा ना, आप एकदम समझ जाओगे। इसमें क्या चीज़ें याद रखनी है, सबसे पहला याद रखना है कि 90 डिग्री और 270 डिग्री में चेंज होगा। क्या चेंज होगा बताएंगे। और 180 डिग्री और 360 डिग्री में चेंज नहीं होगा, ठीक है। आओ, सबसे पहले लिख लिया, फिर यहाँ पे लिखते हैं 90 के बाद 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं नीचे 270 माइनस थीटा, और यहाँ लिखते हैं 270 प्लस थीटा। फिर यहाँ पे लिखते हैं 360 माइनस थीटा, और यहाँ पे लिखते हैं 360 प्लस थीटा, ठीक है। ध्यान से देखना, समझना, और चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे जगह क्यों छोड़ी, अभी आपको समझ में आएगा। आइए, सबसे पहला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कैसे कि मान लो एंगल दे रखा है साइन 90 माइनस थीटा, फिर आपको दे रखा है कॉस 90 माइनस थीटा, और फिर दे रखा है आपको tan 90 माइनस थीटा। क्या दे रखा है, tan 90 माइनस थीटा। चलो भैया शुरू करें, पक्का। आओ देखते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले उसकी मैं बात कर रहा हूँ, साइन 90 माइनस थीटा, मतलब कि पहले क्वाड्रेंट बना लो। पहले कि क्या बना लो, क्वाड्रेंट बना लो। जैसे ही आपने क्वाड्रेंट बना लिया तो ज़रा देखना 90 पहले बोला है, राइट। तो पहले 90 चले जाओ, ये 90 है, ये 0 है, तो पहले 90 डिग्री चले गए। पहले क्या करो, 90 डिग्री पे चले जाओ। अब क्या करना है आपको, अब आपको ये करना है कि उसमें बोला है माइनस थीटा, मतलब कि 90 में से कुछ माइनस करना है। भाई साहब, माइनस का मतलब क्या होता है कि कुछ दिया रहेगा नंबर, उसमें से माइनस करो। तो 90 में से कुछ माइनस करना है, तो माइनस करोगे तो आप वापस कहाँ आ जाओगे, इसी क्वाड्रेंट में। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव होती है, सारी चीज़ें पॉजिटिव होती है, सारी चीज़ें, साइन कॉस टैन सब पॉजिटिव होता है, ठीक है। साइन कॉस टैन सब पॉजिटिव होता है। अब आपको ध्यान ये रखना है 90 और 270 में चेंज होगा। चेंज होगा मतलब के बताते हैं, देखो ज़रा यहाँ पे
साइन 90 माइनस थीटा पॉजिटिव होगा तो पहले मैं लिख लेता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ पे हर जगह में क्या लिख लेता हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको आसानी पड़ेगी, धीरे 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 एकदम। अब 90 डिग्री और 180 डिग्री में चेंज होगा, क्या चेंज होगा, एंगल। एंगल यानी कि उसका लिखने का तरीका दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। जैसे कि मान लो यहाँ पे तो साइन का चेंज हो जाता है कॉस में, ये हो जाता है कॉस थीटा, कॉस का चेंज होता है साइन में, और टैन का हो जाता है कॉट थीटा। बस इतनी चीज़ है। साइन का चेंज हो जाता है कॉस में, कॉस का होता है साइन में, और टैन का किस में होता है, कॉट में। साइन और कॉस एक साथ चलते रहते हैं हमेशा, और टैन और कॉट चलते रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले में देखो, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टैन 90 प्लस थीटा। ज़रा मिटाते हैं ये थोड़ा सा ये चित्र, हाँ इतना तो ठीक है। हाँ अब ज़रा ध्यान से देखना, साइन 90 प्लस थीटा, पहले 90 चले जाओ, यहाँ से मैं 90 पहुँच गया। अब बोला है प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है कि जो एंगल दिया है उसमें कुछ और ऐड कर दो। जैसे कि 90 प्लस 270, तो उसमें कुछ और ऐड ही कर रहे हो ना, 90 प्लस 3 डिग्री तो ऐड ही कर रहे हो, तो ऐड करोगे मतलब थोड़ा सा अगर ऐड कर दोगे तो कहाँ पहुँच गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ पॉजिटिव होता है हमारा साइन और उसका उल्टा कोसेक, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं साइन कन्वेंशन। देखो साइन इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू साइन, साइन का होता है पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये दोनों क्यों नेगेटिव, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस और टैन क्या होते हैं, नेगेटिव। अब 90 है तो 90 में चेंज होगा, तो साइन का हो जाता है कॉस, कॉस का होता है साइन, और टैन का होता है कॉट थीटा। देखा गया, ये आपको मैं प्रैक्टिस अभी ये पूरा करेंगे ना, आपकी इतनी प्रैक्टिस बैठ जाएगी कि आप फटाफट यू आंसर दोगे, ठीक है। आओ शुरू करते हैं अगला वाला, ये वाले की बात करते हैं। तो जैसे कि साइन 180 माइनस थीटा, फिर कॉस 180 माइनस थीटा, फिर टैन 180 माइनस थीटा। चलो भैया शुरू करें। अब लाल पेन नहीं, पहले मेरे को काली पेन लेनी पड़ेगी। आओ इधर देखो, ये चीज़ें तो हमें पता चल गई। अब क्या कह रहा है ये बबुआ, अब ये कह रहा है 180 डिग्री, मतलब कि यहाँ से कहानी शुरू करो और कहाँ तक चले जाओ, 180 डिग्री तक। ये है हमारा 180 डिग्री, 180 डिग्री तक चले गए। अब क्या बोला है, उसमें से कुछ माइनस करो। तो अगर 180 में से माइनस करोगे तो जाहिर सी बात है आगे तो बढ़ोगे नहीं, पीछे ही आ जाओगे। तो पीछे वापस कहाँ आ गए तुम, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या पॉजिटिव होता है, साइन, और उसका उल्टा कोसेक, बाकी दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव। तो पहले ये इतनी चीज़ें लिख लो, क्या लिख लो कि सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और उसका उल्टा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है क्या इसमें चेंज होगा साइन कॉस में, तो ज़रा देखो 180 और 360 में चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, ठीक है। आओ जरा इस वाले को करते हैं। साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू, ठीक है। अब काली स्याही वापस उठाएंगे हम, ध्यान से जरा इसको मिटाओ एरो को। देखो क्या बोला, पहले 180 तक जाओ, तो 180 तक आ गए तुम। अब उसमें कुछ एंगल ऐड करना है। एंगल ऐड करने से मेरा मतलब क्या है कि आगे बढ़ेंगे हम लोग, 180 में कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। तो आगे बढ़ गए मतलब तुम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, ऑल एस टी,
यानी कि tan पॉजिटिव होगा और tan का उल्टा क्या होता है, cot पॉजिटिव होगा। बाकी दोनों चीजें क्या होगी, नेगेटिव। तो आओ जरा यहां पे लिख लेते हैं हम लोग कि यहां पे देखो साइन कॉस और tan पॉजिटिव क्या होगा, tan पॉजिटिव होगा। तो यहां पे प्लस माइनस माइनस। अब आंसर लिख लेते हैं। तो देखो 180 180 में चेंज, 180 में चेंज नहीं होगा। तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, tan का tan, इस हिसाब से। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर आपको वैल्यू दिया है साइन 180 माइनस थीटा, तो उसका आंसर क्या आता है, साइन थीटा। उसका आंसर क्या आता है, साइन थीटा। गया, पक्का, श्योर। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। चलो भैया अब इसकी बात करते हैं, ये 4। आओ, साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा। इसकी भी बातें कर लेते हैं ध्यान से। देखो अब इसको मिटाओ सबसे पहले तो एरो को। अब बोला है आपको 270, तो पहले तो 270 तक चले जाओ, 90 180 और ये आगे कहां तक, आप 270 तक। ये है 270 डिग्री। अब क्या बोला है कि माइनस करना है, यानी 270 से कुछ छोटी वैल्यू हो गई तो आप वापस कहाँ आ जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, tan और cot, बाकी दोनों नेगेटिव। तो पहले तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है वो देख लो। tan पॉजिटिव होता है, प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। अब सवाल ये उठता है कि 270 में क्या होता है, 90 270 में चेंज होगा, चेंज होगा। तो चेंज क्या होगा, साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा साइन और tan का हो जाता है कॉट थीटा। था इसमें कुछ हार्ड, क्या ही कर रहे, बेसिक है पूरा। देखो बोर्ड पे जितना लिखा है बस उसी में कर रहा हूँ, मैंने याद किया कुछ नहीं, मैंने भी अपने टाइम पे याद नहीं किया था, बस ये मेरे को बेसिक पता है कैसे किया जाता है। और इतने सालों का एक्सपीरियंस, मतलब 3 साल से मैं भी पढ़ा रहा हूँ अभी, तो आपको भी वो पता चल ही जाएगा। ठीक है, आप भी पढ़ोगे, ऐसा बार बार रिवीजन करते रहोगे तो आपका हो जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। अब मेरे ख्याल से इसमें रिवीजन की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको एक बार ये सेट हो गया ना कि 90 और 270 में चेंज होता है, 180 360 में चेंज नहीं होता, और ये क्वाड्रेंट बैठ गया, ऑल STC खत्म पूरा। लिटरली बोल रहा हूँ, एक तिहाई समझ में आता है। 1/3 फिजिक्स, जो 1/3 फिजिक्स में जो एंगल वाले प्रॉब्लम होते हैं ना, खत्म होते हैं इससे। 1/3, हाँ, एक तिहाई इसको बोलते हैं। ठीक है, आओ इसके लिए मैंने आपको ये पढ़ाया आज, भले आपकी बुक में नहीं है लेकिन ये आपको जानना है। आगे बहुत सारे सवाल आएंगे, इसमें एंगल दिया रहेगा तो आपको करना पड़ेगा। फिर आप बोलेंगे कि अरे ये तो हमारे यूट्यूब वाले मास्टर ने पढ़ाया ही नहीं है, हमारे ऑनलाइन वाले टीचर ने। इसके लिए सब पढ़ लो आप ध्यान से, टाइम है आपके पास भरपूर टाइम है अभी। तो ये खुश होकर मत बेटा नहीं टाइम है, इतना भी नहीं है। भरपूर टाइम से मेरा मतलब कि आपका कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ, किसी किसी बच्चों का हो गया रहेगा, किसी किसी बच्चों का नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का अभी तक कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आपके पास टाइम है। जितनी चीज़ें पढ़ सकते हो पढ़ लो, जितनी चीज़ें पढ़ सकते हो पढ़ लो। ठीक है, फायदे में रहोगे। बिकॉज फिर होता क्या है ना कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने मान लो ये चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ ली, अब जो नए बच्चे आएंगे उन्होंने तो ये नहीं पढ़ी रहेगी। मतलब कोचिंग में ऐसा होता है अक्सर कि जो बच्चे शुरुआत से रहते हैं, ऐसे कि अप्रैल में बैचेस शुरू हो जाते हैं, अप्रैल फिर मार्च एंड तक। तो जो बच्चे अप्रैल से लगे हुए हैं, तो अप्रैल से कितना महीना हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, बच्चे लोग का कॉलेज खुलता है अगस्त तक, अगस्त सितंबर तक। ठीक है, 11th का। वो लोग को फिर ख्याल आता है कि चलो क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो लोग आते हैं अगस्त में। 4 महीने की पढ़ाई तो उनकी छूट गई ना, और आप उनसे 4 महीने आगे हो। अगर मैं उनको बोलूँ कि बताओ साइन 90 माइनस थीटा, उनको नहीं आएगा, लेकिन जो पुराने बच्चे पढ़ रहेंगे उनको पता रहता है। ठीक है, उस हिसाब से आओ इसका करते हैं। तो इसका हो जाता है साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा। एरो मिटाओ। चलो सबसे पहले क्या बोला है कि 270 तक आ गए। अब क्या करना है, 270 तक, 270 से आगे चले जाना है, बिकॉज क्या बोला है, ऐड करना है।
तो 270 में ऐड किया तो आप इस बार पहुंच गए चौथे क्वाड्रेंट में। और चौथे क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? ऑल STC, यानी कि कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों चीजें नेगेटिव होती हैं। आओ भैया लिख लेते हैं, क्या पॉजिटिव होता है? कॉस पॉजिटिव होता है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, आगे क्या कहता है हमसे ये? अब 270 में चेंज होगा तो साइन हो जाता है कॉस में, कॉस हो जाता है साइन में, टैन हो जाता है कॉट में। चलो इसकी भी बात कर लेते हैं। साइन 360 माइनस, अब तो ये इजी हो गया रहेगा, कॉस 360 माइनस थीटा, फिर टैन 360 माइनस थीटा। यहाँ पे भी लिख ही लेता हूँ मैं कि साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा और टैन 360 प्लस थीटा। चलो भैया शुरू करें। सबसे पहले 360 माइनस थीटा, ये एरो मिटाओ, एरो मिटाओ, एरो मिटाया। अब क्या करना है कि 90, 180, 270 और चले जाओ कहाँ पे? 360। ये आप पहुंच गए 360 पे, जहां से शुरू किए थे वापस वहीं पे पहुंच गए। और बोला है माइनस थीटा, मतलब 360 में से कुछ माइनस करना है, तो कहाँ आ जाओगे आप? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो आओ भैया, कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। साइन का अब 360 है, 360 में चेंज नहीं होगा, तो साइन का रहेगा साइन थीटा। अरे रे सर, सेम मार्कर यूज कर दिया आपने। हाँ हाँ हाँ, मिटा रहा हूँ, सांस ले लो। तो साइन का रहेगा साइन थीटा, कॉस का रहेगा कॉस थीटा, टैन का रहेगा टैन थीटा। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। अब ये एरो मिटाओ वापस, ध्यान से देखो। साइन 360, तो पहले 360 तक आ गए, उसके बाद क्या बोला है? प्लस थीटा, मतलब 360 में कुछ और ऐड करो। जैसे ही ऐड करोगे कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अरे भाई साहब, फर्स्ट क्वाड्रेंट दिखा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल का मतलब सब कुछ पॉजिटिव होगा। सब कुछ का मतलब ये तीनों चीजें, साइन कॉस और टैन, तीनों चीजें क्या होगी? पॉजिटिव। आगे दूसरी बात, पहले वही एक बात कर लेते हैं। हाँ, तो सबसे पहले क्या? ऑल चीजें पॉजिटिव, प्लस प्लस प्लस। अब सवाल यह है 360 का क्या होता है? तो 360 और 180 में चेंज नहीं होगा, तो मतलब कि साइन का रहेगा साइन थीटा, साइन 360 प्लस थीटा का रहेगा साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा का रहेगा कॉस थीटा, टैन 360 प्लस थीटा का रहेगा टैन थीटा, इस हिसाब से। ठीक है, गया दिमाग में? श्योर? तो भाई साहब यही था पूरा, आपको क्वाड्रेंट के बारे में जानना था, और शायद आपको कुछ जानना भी नहीं है, और ये आगे आपको बहुत काम में आने वाला है। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, बच्चे लोग इसको इग्नोर करते हैं जनरली, लेकिन आता है, इसमें बहुत मदद करता है। मैथ्स में भी हेल्प करेगा, जो लोग PCM से है, और फिजिक्स में तो हेल्प करेगा ही करेगा, और केमिस्ट्री में भी हेल्प करता है। तो इतनी चीज़ें अब है, पढ़ लीजिए, और फिर हम लेके आएंगे अपना कैलकुलस वाला नेक्स्ट टॉपिक, अभी जो आएगा कल का वीडियो देखते रहिए। और थैंक यू सो मच।